सीधा सवाल मैं कर रहा हूं बिहार से। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। राजधानी पटना में हूं और आज बात करूंगा जंगल राज की। इस पर विमर्श लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अहम मुद्दों में से उभर कर एक अहम मसला बनकर सामने आ रहा है। तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज, लालू राज जंगल राज था, अब क्या मंगल राज आ गया है। और इस पर अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक नई कड़ी जुड़ गई है मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद। मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं और इसमें बाहुबलियों का जो खौफ बीजेपी याद दिलाती है लालू राज में, तो ये क्या मंगल राज है। और इसमें एक और कड़ी जोड़ दी। आज रोहिणी आचार्य ने, तेजस्वी की बहन लालू और राबड़ी की बेटी, उन्होंने कहा कि ये तो लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज इसलिए कहते हैं कि गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का राज, छोटका जो लोग थे उनका राज इनको रास नहीं आता। हमने तो सशक्तिकरण किया, पिछड़ों को आवाज दी और ये इनके पेट में नहीं उतर रहा है, ये इनको पेट में दर्द दे रहा है। ये बात लगातार रोहिणी आचार्य कहती दिखाई दे रही है। राबड़ी यादव ने भी ये हमला किया है और ऐसे में भूमिहार बाहुबली अनंत सिंह, मीडिया में उनकी बड़ी आजकल गाथाएं, मानो बहुत बड़े शूरवीर हैं। बखान कुछ इस तरह से हो रहा है। पिछड़ा बनाम अगड़ा भी एक नैरेटिव, एक विमर्श गढ़ा जा रहा है। क्या आप थोड़ी देर शांत रह जाएंगे प्रवीण? मैडम बंद करेंगे? हाँ जी, ये हमारे कैमरामैन पीछे भरतनाट्यम कर रहे हैं। तो ये विमर्श वहां पर गढ़ा जा रहा है। 40-40 गाड़ियां, काफिला चल रहा है, उसमें हथियार लहराए जा रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद हथियार तो ले लिए जाते हैं, प्रशासन ले लेता है। अब अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से चुनाव आयोग जागा है। वो कह रहा है भाई हथियार दो, हथियार दो। 6 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी और एफआईआर दर्ज हो चुकी है अनंत सिंह के खिलाफ, लेकिन वो ठीक थाने के सामने प्रचार भी कर रहा है। पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी है। आज आरा में भी डबल मर्डर हुआ है, डबल मर्डर। तो आज का राज जंगल राज है या मंगल राज है, या पहले जंगल राज था? और सुराज कब आएगा? बिहार का नागरिक क्या ये सवाल पूछता रह जाएगा? और इस सब में हम ये भी नहीं भूल सकते कि जो ये दुलार चंद यादव जिसकी हत्या कर दी गई, मैं हत्या शब्द फिर से इस्तेमाल कर रहा हूं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की तफसील भी देने वाला हूं, वो भी एक दुर्दांत अपराधी था। पर दुर्दांत अपराधी को भी गाड़ी चढ़ाकर मारने का हक दूसरे बाहुबली को कौन देता है? और इस बात को क्या दबाने की कोशिश की जा रही है? रंग कुछ और दिया जा रहा है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे जंगल राज की। जंगल राज पर अब चुनाव आयोग भी हरकत में आता दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कुंभकर्णीय निद्रा में है चुनाव आयोग। 40-40 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। खुद मान रहा है प्रत्याशी यानी कि बाहुबली अनंत सिंह की 30 गाड़ी पहले निकल गई, 10 रह गई। बंदूकें लहराई जा रही हैं, थाने के सामने प्रचार किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज है। तो चलिए, एबीपी की न्यूज का उस खबर का असर भी हुआ है। मोकामा मर्डर पर चुनाव आयोग ने अब बड़ा एक्शन लिया है। मोकामा और बाढ़ के 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एक अधिकारी को निलंबित करने का आदेश और स्थानीय एसपी कप्तान का भी तबादला हो गया है। और इससे पहले घोसवरी थाना प्रभारी यानी कि थाना इंचार्ज, उसे हटा दिया गया था और निलंबित कर दिया गया था, और भदौर थाना प्रभारी को भी। तो भाई 6 अक्टूबर को चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ था चुनाव आयोग,
उसके बाद आपको हथियार जमा कराने होते हैं, वरना लाइसेंस रद्द हो जाएगा। आज 1 नवंबर है, 1 महीना 5 दिन कम बाद आपको याद आता है, और 5 दिन रह गए पहले चरण के मतदान के। अब आप जागे हैं, और इस बीच दुलारचंद यादव की हत्या भी हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि फेफड़े फटने से और हार्ट अटैक आने से मौत हुई है, क्योंकि पहले गोली मारी गई पैर में और फिर गाड़ी चढ़ा दी गई। वो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बनियान और लुंगी पहने हुए, तहमद पहने हुए दुलारचंद यादव, वहां पत्थरबाजी चल रही थी। पत्थरबाजी तो चल रही थी, लेकिन यह झगड़ा क्यों हुआ और वहां पर अनंत सिंह ने क्या किया, अपने लोगों से क्या कहा? पहले मैं नहीं कह रहा हूं, अनंत सिंह की ही जुबानी सुनिए क्या हुआ था, सुनिए। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। 30 गाड़ी आगे निकल गई, 10 पीछे रह गई। अपने मुंह से कबूल रहे हैं अनंत सिंह। भाई कानून क्या कहता है? एक उम्मीदवार अपनी गाड़ी, एक उसके एजेंट की गाड़ी, चुनावी एजेंट की गाड़ी, और एक कार्यकर्ता के लिए गाड़ी। 3 गाड़ियों के काफिले से बड़ा काफिला हो ही नहीं सकता। तो 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर कोई भी उम्मीदवार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो एनडीए का है कि महागठबंधन का, वो घूम कैसे रहा है। और चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठा हुआ है, अनदेखी हो रही है, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। या सत्ता पक्ष का उम्मीदवार होगा, कुछ भी करे, बाकियों के हेलीकॉप्टर से लेकर, गाड़ी से लेकर, हर वाहन की दिन में 2-2 बार चेकिंग होगी। यही आरोप लगाता है विपक्ष चुनाव आयोग पर कि वो बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है, या वो एक स्वायत्त संस्था है। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं, पीसीआर तस्वीरें दिखाइए। थाने के सामने प्रचार प्रसार कर रहे हैं अनंत सिंह, एफआईआर दर्ज है और थाने के सामने प्रचार प्रसार हो रहा है। खुला खेल फर्रुखाबादी। इसी पर आरोप लगा रहे हैं, घेर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो सुन लीजिए। नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? और ये बात सिर्फ तेजस्वी विपक्षी खेमा कहे तो भी समझ में आता है, राजनीतिक आरोप हो सकते हैं। आरके सिंह देश के गृह सचिव भी रह चुके हैं, तो कानून भली भांति वाकिफ है कानून से। केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, इस बार तो खैर 2024 में उनको टिकट नहीं मिला तो नाराज भी चल रहे हैं। वो कह रहे हैं काफिले में 40-40 गाड़ियां चले, ये टोटल फेलियर है। गाड़ियों में राइफल बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है। यह जिला प्रशासन और चुनाव आयोग का बड़ा फेलियर है। तो अब ये जो कार्रवाई हो रही है, देर आयत दुरुस्त आयत है क्या? और इसमें मीडिया में भी जो विमर्श चल रहा है, अरे दुलारचंद यादव ये तो लालू प्रसाद यादव का बड़ा करीबी था। ये यादव वर्सेस भूमियार भी जो इसे बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि दुलारचंद यादव का एक आपराधिक अतीत था, और उसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने अभी पेश कर देता हूं। सीताराम सिंह कांग्रेस के नेता थे, उसकी हत्या में शामिल नाम पाया गया। बाढ़ अनुमंडल में संजय सिंह हत्याकांड में भी नाम सामने आया।
कुख्यात गैंगस्टर बता के 2019 में हत्या और आर्म्स एक्ट में कई केस दर्ज किए गए। तो अपराधी तो था, पर एक बाहुबली या उसके समर्थक गाड़ी चढ़ा देंगे? कानून राज है और मंगल राज है, तो इसकी इजाजत मिल जाती है क्या? क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं यह सुशासन बनाम जंगल राज का चुनाव है, यह चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा। जंगल राज के दौरान तो नरसंहार होते थे, अब सिर्फ गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं। तो अब यहां पर तुलना की जाएगी क्या? कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं? और इस समय अब पिछड़ा फैक्टर डाल दिया है। राबड़ी देवी ने हुंकार भरी कि यह गरीब का राज जंगल राज था और यह अमीरों का राज मंगल राज है क्या? अब इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा, सवर्ण बनाम दलित, गरीब अति पिछड़ा बनाने की कोशिश है। मुकामा में मर्डर हुआ, आरा में भी डबल मर्डर हुआ है। प्रमोद महतो और प्रियांशु महतो, पिता और पुत्र का शव शुक्रवार सुबह सड़क किनारे मिला है। तो राबड़ी देवी इस पर सवाल उठा रही है और वो ये पूछ रही हैं कि हमने गरीबों के लिए स्कूल बनवाए थे, अब स्कूल क्या बने? वो चारा पाठशाला बनी तो थी, पर उसमें हुआ क्या और ये कितना पलायन हुआ? यूनिवर्सिटियों में 5-5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी, इम्तिहान ही नहीं होते थे, प्रोफेसर्स को तनख्वाह ही नहीं मिलती थी, सब दिल्ली जाकर पढ़ने के लिए बेचैन रहते थे। इस हकीकत से भी मना नहीं किया जा सकता, पर वो 20 साल पहले का राज था। ये 20 साल तो आप लगातार राज करते रहे हैं। अब इसमें कौन बेहतर समझा पा रहा है? क्या इसी में पूरा चुनावी गणित फंसा हुआ है क्या? सुनिए रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं और दिलीप जायसवाल क्या पलटवार कर रहे हैं। लालू जी और राबड़ी देवी जी का राज को ये लोग क्यों बोलते हैं जंगल राज? क्योंकि शुरू से इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, जितने भी गरीब हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, सबको आवाज़ लालू जी ने दिया, राबड़ी देवी जी ने दिया। ऐसा है कि बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, जंगल राज की लड़ाई पिछड़ों पर आई और 40-40 कार, लहराते हथियार। ईसी कहां है सरकार? चुनाव आयोग कहां है सरकार? अब थोड़ा सा हरकत में आता दिखा है, बट इज दैट इनफ? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।